रोज की दो चाय और जैसे बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज भी हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ 5 दोस्त की पोशाक से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 38 यानी कि 38। तुम्हारी समझ से। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न और हमें देने हैं उनके उत्तर हमारी समझ से। पहला प्रश्न क्या है? क तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? जी हाँ, पहले मकान से जब बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अरे तुमने यह क्यों बताया कि पोशाक या अचकन तुम्हारी है। उन्हें लग रहा होगा, तुम्हारे पड़ोसी को लग रहा होगा कि मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है, तो तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। दूसरे मकान से बाहर निकलते वक्त जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा कि अरे तुमने झूठ क्यों बोला कि अचकन मेरी ही है। सिर्फ अचकन के बारे में बात करना जरूरी है क्या? उसके बारे में बात ही मत करो। यह बात की थी उन्होंने पहले मकान और दूसरे मकान से निकलने के बाहर। अब हमें बताना है कि जब वे तीसरे मकान से निकले, जब नसीरुद्दीन ने बोला था कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इनकी अचकन के बारे में मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है, तो यह सुनकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन साहब को क्या कहा होगा? ख प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जमाल साहब नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी अचकन के बारे में बात करे। तो अगर उनको अचकन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वे क्यों नहीं अपने मामूली से कपड़ों में घूमना चाहते थे? ग प्रश्न है, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? हमें यह बताना है कि हमेशा हर जगह जाके नसीरुद्दीन जी भी क्यों जमाल साहब की अचकन, यानी कि जो नसीरुद्दीन जी ने जमाल साहब को अचकन दी थी, उसके बारे में बता रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखने इस प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, जो कि था तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर में मैंने लिखा है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा कि अब उन्हें घर जाना है और किसी भी पड़ोसी से नहीं मिलना है। उन्होंने यह भी कहा होगा कि आज गलती से उन्होंने नसीरुद्दीन की पोशाक पहन ली है, पर आगे से कभी नहीं पहनने वाले, क्योंकि वह बेहद परेशान हो गए थे कि नसीरुद्दीन जी हमेशा हर घर में जाकर हर किसी को यह बता दे रहे हैं कि पोशाक उनकी है, कहीं ना कहीं से जता दे रहे हैं। तो वह यही कहा होगा उन्होंने कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा और मुझे तो घर जाना है और मैं गलती से भी तुम्हारी पोशाक कभी नहीं पहनने वाला। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमना क्यों नहीं चाहते होंगे? जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वह मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग उनके बारे में यह भी सोचेंगे कि गरीब आदमी है, इसलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अतः जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। तो मेरे हिसाब से यह तर्क हो सकता है कि किस वजह से जमाल साहब घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। आखिरी प्रश्न था, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसीरुद्दीन मजाकिया इंसान थे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं, अपने गुणों से पहचाना जाता है। तो इस वजह से वह हर जगह जाके उस पोशाक के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो पोशाक को बहुत ही ज्यादा औहदा दे दिया था कि मैं मामूली से कपड़ों में नहीं जाऊंगा।
तो नसीरुद्दीन जी ये दिखाना चाहते होंगे कि पोशाक जरूरी नहीं है, इंसान के गुण जरूरी हैं, इसलिए वे हर जगह जाके पोशाक के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यह थे वह 3 प्रश्न और यह थे उनके उत्तर जो कि मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। आपके अपने खुद के उत्तर हो सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने प्रश्न के उत्तर खुद बनाएं। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।